मैं हूँ ऋतिक प्रजापत। आप देख रहे हैं बंधन टीवी पर। देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें और उदयपुर संभाग से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बंधन टीवी पर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के थाने में फंदे पर लटका युवक, जूते के लेस से सुसाइड, शादीशुदा महिला का भगाने का था आरोप। उदयपुर शहर के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल डॉक्टरों की लापरवाही से 5 साल बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। सुने मकान से पड़ोसी ने चुराए 3 लाख के जेवर, पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस ने 2 घंटे में चोर को दबोचा। रामनवमी पर बारिश के बीच निकली शोभा यात्रा, भगवान राम सीता लक्ष्मण की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। उदयपुर से कांग्रेस संभाग स्तरीय सम्मेलन का आगाज। गहलोत बोले मनमोहन ने राहुल से कहा आप पीएम बनो, उन्होंने मना कर दिया। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के एक थाने में युवक की सुसाइड का मामला सामने आया है। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरोपी जेल में बंद था और वहीं पर जूते ही लेस से फंदा बनाकर लटक गया। इधर से पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जिले के प्रसाद थाना का है। घटना बुधवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मृतक अर्जुन मीना 28 उम्र पर शादीशुदा महिला को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए लाया गया था। वहीं इस मामले में उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने एएसआई व एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और थाना अधिकारी के रोल की जांच की जा रही है। गुरुवार को एमबी हॉस्पिटल के एक वार्ड में 5 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर और वहां मौजूद स्टाफ ने बार बार हाथाजोड़ी करने के बावजूद एक न सुनी। परिजनों ने बताया कि वो एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 5 माह की उनकी बच्ची की तबीयत खराब होने पर वो एमबी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पर पहले दिन बच्ची का दिन में इलाज शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ती गई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ को बार बार बताया कि उनकी बच्ची की हालत नाजुक है। इसके बावजूद किसी ने उनकी एक न सुनी। नतीजा उनके बच्ची की मौत हो गई। इधर बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को सेमड स्थित एक सुने मकान में जेवर सहित 3 लाख रुपए की कीमती सामान की चोरी हो गई। पीड़िता विजय लक्ष्मी को जब चोरी का पता लगा तो उसके होश उड़ गए। विजय लक्ष्मी को रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि मामले में चोरी करने वाला पड़ोसी ही निकला, जिसे पुलिस ने महज 2 घंटे तक दबोच लिया। थाना अधिकारी नाथू सिंह ने बताया कि गायफल के सुरेश नागदा ने सेमड़ में हुकिम चंद जैन का मकान व दुकान किराए पर ले रखी है। सुरेश यहाँ किराना की दुकान करता है। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे वह दूध लेने के लिए करदा गांव गया था। वहीं उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी नागदा भी काम से उदयपुर गई हुई थी। घर से निकलते वक्त विजय लक्ष्मी अपने पड़ोसी को घर सुना होने व ध्यान रखने की बात कर रही थी, जिसे दूसरे पड़ोसी शांतिलाल प्रजापत ने भी सुन लिया। बाद में पास में खंडहर पड़े मकान में से होकर वह सुरेश नागदा के किराए मकान में गया। अंदर घुसने के लिए उसने लोहे के सरिये से दरवाजा तोड़ा। उसने घर में रखे जेवरात व कीमती सामान चुरा लिया। दोपहर बाद उदयपुर से लौटी विजय लक्ष्मी को रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। चैत्र शुक्ल नवमी पर गुरुवार को भगवान राम के जन्मोत्सव पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जोश कम नहीं हुआ। हाथ में भगवा झंडा लिए युवा जय श्री राम और जय हनुमान नारे लगाते आगे बढ़ रहे थे। वहीं भक्तिमय सॉन्ग की धुनों पर लोग नाचते गाते चल रहे थे। बग्गी में राम सीता और लक्ष्मण का रूप धारण किए बच्चे विराजित थे, तो वहीं भगवान हनुमान जी सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। जिले में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का बुधवार को उद्घाटन हुआ। प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट ने अपनी दरोली माइंस पर इसे बनाया है। इस माइंस ने तालाब का रूप ले लिया था। इसके करीब 7,200 स्क्वायर मीटर में 4 माह के दौरान यह प्लांट तैयार किया गया। इससे 1 साल से लगभग 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। यह 500 मध्यम वर्ग के परिवारों की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ कोई सरपंच पद नहीं छोड़ता। एमपी एमएलए अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने पीएम का पद त्याग दिया, जब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें कहा था कि मेरी उम्र हो गई है, आप पीएम बन जाओ। राहुल की मां सोनिया गांधी को भी इस पद की लालसा नहीं थी, जबकि सभी नेता उन्हें पीएम बनाना चाहते थे। गहलोत उदयपुर में बुधवार को गांधी ग्राउंड में कांग्रेस के संभाग
स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी का शंखनाद माना जा रहा है। गहलोत आगे बोले, कांग्रेस के शासन में मंत्रियों पर आरोप लगते ही इस्तीफे हो गए थे। हमारे रेल मंत्री हो, कानूनी मंत्री, उनके इस्तीफे ले लिए गए। बीजेपी में आरोप लगने पर इस्तीफे की बात तो छोड़े, ये हमारे घरों में छापे डलवा रहे हैं। इन्होंने मेरे तक को नहीं छोड़ा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिंगर अरिजीत सिंह 2023 आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को जानकारी दी। सेरेमनी में 31 मार्च को गुजरात और सीएसके मैच से पहले शाम 6 बजे होगी। यह 2018 के बाद पहली आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी होगी। 2019 में आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी रद्द हो गई थी। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को इसके ओपनिंग सेरेमनी में खर्च किए जाने वाले पैसा दिया था। अगले 3 साल कोरोना की वजह से टूर्नामेंट में ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। आईपीएल में पहली बार पंजाबी, ओडियो और भोजपुरी भाषा में भी कमेंट्री होगी। स्टाफ स्पोर्ट्स पर हिंदी, इंग्लिश सहित 9 लैंग्वेज में कमेंट्री होगी। वहीं जियो सिनेमा पर 12 लैंग्वेज में मैच टेलीकास्ट किया जाएगा। स्टार टीवी और जियो सिनेमा पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजरात, बंगाली, मलयालम भाषाओं में कमेंट्री होगी। जियो पर 3 अतिरिक्त भाषाओं पंजाबी, उड़िया और भोजपुरी में भी लाइव कमेंट्री होगी। स्टार नेटवर्क टीवी पर, जबकि जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच का प्रसारण करेगा। आज की बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा इसी तरह BTV। नमस्कार।